तो यूपी में पांचवें चरण का महामुकाबला जारी है। बीजेपी के कई मंत्रियों की साख क्या सवाल है। इस चरण में जिन सीटों पर कांटे की टक्कर है वो जाति फैक्टर हमेशा से ही हावी रहा है, लेकिन इस बार कई मुद्दों की गर्माहट ने चुनावी रुख मोड़ दिया है। देखिए और एक सरकार से सारे इंसान खुश नहीं रह सकते हैं। यूपी के चुनावी समर पर छाई धुंध अब छटने लगी है। इम्तिहान खत्म और नतीजों की घड़ी नजदीक आ रही है। पांचवें चरण के लिए वोटिंग जारी है। दिग्गज मैदान में हैं और उनके भाग्य का फैसला कर रहे हैं 2 करोड़ 24 लाख मतदाता। जिन सीटों पर संग्राम है वहां जातीय समीकरण काफी मायने रखते हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट भी इन इलाकों में ठीक ठाक है। सिराथू की महिलाओं का इस चुनाव में क्या मूड है वो सुनिए। सुरक्षा को लेकर आप लोग क्या सोचती हैं? क्या आपको लगता है कि सुरक्षित अब हैं महिलाएं? हाँ, अब है, पहले से बेटर है। अब पहले से बेटर है। हाँ, पहले से बेटर है। ठीक है। तो जो महिला मतदाता हैं उनका मानना है कि विकास एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। बहराइच में भी समीकरण कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ विकास और रोजगार ने अपनी जगह बनाई हुई है। बहराइच में चाहे कैसरगंज हो, नानपारा हो या सदर हो, तमाम विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा संख्या में है, बड़ी संख्या में। इसलिए अभी आपको दिख रहे होंगे कि हम मुस्लिम मतदाता भी मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बहराइच की सदर सीट से बीजेपी ने अनुपमा जायसवाल को मैदान में उतारा है, जिन्हें उम्मीद है कि समीकरण चाहे जैसा भी हो, मुस्लिम उनके साथ खड़ा रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के काम किए हैं, जो विकास का मॉडल तैयार किया है, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई है, गरीबों के जीवन को बेहतर करने का प्रयास किया है, इन सारे आधार पर नारियों की सुरक्षा की है। आपने देखा कितना जब से सरकार बनी, नारी सुरक्षा, नारी की आत्मनिर्भरता, नारी कैसे आगे बढ़े, ये सारे मुद्दों को लेकर सरकार चली है। मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव तो महिलाएं ही जिता कर दे देंगी। इस चरण में सरयू और संगम दोनों पर दिग्गजों की परीक्षा है, तो ऐसे में साधुओं की भी इन सीटों पर बड़ी भूमिका है। विगत 10 साल से आप सभी लोग पूरे भारत में नहीं, पूरे हमारे विश्व में जो भारत की धाक जमी है वो सबको साथ में लेकर हुए, सबकी एकता को, चहुमुखी विकास को लेकर के जो सब कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उसी गवर्नमेंट को हम सब लोग। युवाओं का विकास होना चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, पढ़ाई की अहमियत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी सुरक्षा सरकार पर ही डिपेंड है या सारी सुरक्षा सरकार करे या पुलिस करे। महिलाओं को अपने आप में भी सुरक्षित रहना चाहिए। मतलब ये कि जिन समीकरणों की बात कही जाती है, इस चुनाव में वो किसी एक पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। एसपी बीजेपी में कांटे की टक्कर है, जिसके पीछे की वजह है कई मुद्दों पर किसी को जनता का साथ तो किसी से तकरार। अब इसे पार कौन पाता है, ये 10 मार्च की तारीख बताएगी। टीम न्यूज स्टेट। तो चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं बलिया, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद है, संबोधित कर रहे हैं। अरे जोर से बोलो, आती थी क्या? ये रूठी हुई बिजली रानी को गरीब के घर में 24 घंटा लाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने। पहले तो मुहर्रम होती थी, ताजिया होता था तो बिजली आती थी। ध्यान से सुनिएगा, ताजिया मुहर्रम होती थी तो बिजली आती थी। परशुराम जयंती हुई, राम जयंती हुई, कृष्ण जन्मोत्सव हुआ, बिजली गायब। अच्छा है क्या है? अच्छा था क्या? अगर साइकिल की सवारी करी तो फिर से बिजली रानी गायब हो जाएगी। अगर बिजली रानी को हमेशा के लिए घर में रखना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, 2 करोड़ 54 लाख किसानों को प्रति माह 6,000 रुपया, प्रति साल 6,000 रुपया देश के प्रधानमंत्री सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजते हैं। 37,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों को भेजा है। 37,000 करोड़ रुपया गरीब किसान के बैंक अकाउंट में डालने का काम